तो भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो लाखों बैंक खातों पर असर डालने वाला है। चलिए देखते हैं कि ये नया नियम आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। जी हाँ, बैंक अकाउंट से जुड़े नियम बदल रहे हैं और ये एक ऐसा अपडेट है ना जिसे हर अकाउंट होल्डर को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी जमा पूंजी पर पड़ सकता है। 10 दिसंबर ये वो तारीख है जब से ये सारे नए नियम लागू होने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम इसके लिए तैयार हैं, और अगर नहीं तो भाई ये जानना तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इन नए नियमों को ही समझते हैं। देखिए, हो ये रहा है कि आरबीआई अब एक स्टैंडर्ड तरीका अपना रहा है। मतलब जो नियम पहले हर बैंक के लिए अलग अलग हुआ करते थे ना, अब वो सबके लिए एक जैसे बिल्कुल यूनिफॉर्म हो जाएंगे। तो ये बदलाव हैं क्या? चलिए देखते हैं। सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो शहरी इलाकों में नया मिनिमम एवरेज बैलेंस होगा 3,000 रुपये, और अगर ग्रामीण या सेमी अर्बन इलाकों की बात करें तो वहाँ ये होगा 1,500 रुपये। वहीं जो करंट अकाउंट्स होते हैं उनके लिए ये लिमिट 12,000 से 30,000 रुपये के बीच रखी गई है। तो ये नंबर जरा ध्यान में रखिए। 3,000 रुपीज़ मतलब अगर सेविंग्स अकाउंट किसी शहरी इलाके में है तो अब कम से कम इतना एवरेज बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। और हाँ, अगर अकाउंट किसी ग्रामीण या सेमी अर्बन इलाके में है तो ये लिमिट कम है, ये रखी गई है 1,500 रुपये। ये भी एक बहुत ज़रूरी बदलाव है जिसे ध्यान में रखना होगा। अब सवाल ये है कि भाई ये बदलाव अभी ही क्यों, आरबीआई इसे अभी क्यों ला रहा है? तो इसका एक सीधा सा जवाब है डिजिटल बैंकिंग। जिस तरह से हम सब डिजिटल बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये उसी का नतीजा है। तो इस बदलाव के पीछे ना मोटे तौर पर 4 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि बैंकों के ऑपरेशनल खर्चे बढ़ रहे हैं। दूसरा, जो अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसीज से कन्फ्यूजन होता था, उसे खत्म करना है। तीसरा, सभी कस्टमर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ावा देना। और चौथा, भारत की जो डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी बन रही है उसके साथ कदम मिलाकर चलना। इसे और अच्छे से समझने के लिए फॉर्मर बैंकिंग एडवाइजर नीरज शर्मा की एक बात सुनते हैं। वो कहते हैं, मिनिमम बैलेंस के नियम उस जमाने के लिए थे जब कैश का बोलबाला था। आज तो सारा फोकस डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर है। मतलब बिल्कुल साफ है, बैंकिंग का फ्यूचर पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है। ठीक है, तो अब जरा ये देखते हैं कि इन नए नियमों का हमारे सेविंग्स अकाउंट्स पर क्या असर पड़ेगा और हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। देखिए, इसका सबसे ज्यादा असर उन अकाउंट्स पर पड़ सकता है जिनमें ज्यादा हलचल नहीं होती, मतलब लो एक्टिविटी अकाउंट्स। और हाँ, स्टूडेंट्स, पेंशनर्स और जो ग्रामीण परिवार हैं उन्हें इस पर खास तौर पर ध्यान देना होगा। और मान लीजिए अगर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ तो फिर लगेगी पेनल्टी। हर महीने 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही दिखाता है कि ये जुर्माना कितना हो सकता है। सेविंग्स अकाउंट्स की बात तो हो गई, अब आते हैं करंट अकाउंट्स पर। यहाँ पर खास तौर पर जो छोटे व्यापारी और कारोबारी हैं उनके लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। देखिए, जो छोटे बिजनेस होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं उनका कैश फ्लो अक्सर बहुत टाइट होता है। तो उनके लिए ये जो ज्यादा बैलेंस रखने की शर्त है ये एक बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि उन्हें तो रोज के कामों के लिए लिक्विडिटी मतलब हाथ में कैश चाहिए होता है। और यहाँ पर पेनाल्टी का अमाउंट भी ज्यादा है। अगर करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो हर महीने 1,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ये एक बड़ी रकम है। तो इतनी सारी चुनौतियों और पेनाल्टी की बात हो गई। अब सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए। तो चलिए कुछ बहुत ही आसान तरीकों पर नजर डालते हैं। तो ये रहे 4 सिंपल स्टेप्स जिन्हें फॉलो किया जा सकता है। स्टेप 1, जीरो बैलेंस अकाउंट्स के बारे में पता कीजिए। स्टेप 2, अपने ऑटो डेबिट्स को एक बार जरूर रिव्यू कीजिए। स्टेप 3, अगर कई सारे अकाउंट्स हैं तो उन्हें कंसोलिडेट करने यानी एक में मिलाने के बारे में सोचिए। और स्टेप 4, अपने बैंक की ऐप पर लो बैलेंस अलर्ट को फौरन एक्टिवेट कर लीजिए। अच्छा, तो ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता क्या है? जैसा नाम से ही साफ है, ये एक ऐसा अकाउंट है जिसमें मिनिमम बैलेंस रखने का कोई झंझट ही नहीं है। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम कम है, या स्टूडेंट्स के लिए, या जिन्हें बस बेसिक बैंकिंग की जरूरत है। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं और ये समझते हैं कि बैंकिंग का भविष्य कैसा होने वाला है, इस मिनिमम बैलेंस की बहस से भी आगे। इन नए नियमों को लेकर लोगों का रिएक्शन काफी मिला जुला है।
एक तरफ तो शहरी लोग हैं जो इस बात से खुश है कि अब नियमों में क्लैरिटी और स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण और कम आय वाले परिवारों को ये डर सता रहा है कि कहीं उन पर पेनल्टी ना लग जाए। और आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जो ये सब कुछ हमारे सामने रखता है कि जैसे जैसे बैंकिंग पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है, तो क्या फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब वित्तीय अनुशासन अब सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं बल्कि एक मजबूरी, एक अनिवार्यता बनता जा रहा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना होगा।